तो जी आज मैं बात करूंगा कि मलेशिया के अंदर ऑलरेडी आप मौजूद हो, आपने विजिट वीज़ा पे आए थे या वैसे इनलीगल हो गए हो या जो भी तरीकाकार है। अब आप इनलीगल हो या विजिट वीज़ा पे हो, अब आपने लेना है वीज़ा मलेशिया का, वर्क वीज़ा लेना है। तो वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस है, फिंगर कैसे होते हैं, मेडिकल किस तरह होता है, वीज़ा किस तरह लगता है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये है कि आपको मैंने कोई एजेंट वाला तरीका नहीं बताऊंगा, आपको मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा, आप खुद कर सकते हो। एजेंट उजेंट वाला मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं उस मामले उसके हक में हूँ, क्योंकि एजेंट आपके पैसे खा के भाग जाते होते हैं हजरात, बाद में टकार भी नहीं लेते। तो सबसे पहले तरीका ये है, आपने किसी अच्छी सी कंपनी में जाना है। बहुत सारे यार दोस्त कहते हैं यार मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है, जाके खुद बात कर लो। आपने कंपनी में जाना है, जाकर कहना है कि जी मुझे वीज़ा चाहिए। उन्होंने आपसे आपका पासपोर्ट ले लेना है और थोड़ी सी उन्होंने फीस ले लेनी है। उन्होंने बताना है कि वीज़े की टोटल फीस इतनी है। इसको स्टेप में उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के बाद यानी कि फिंगर करने के बाद इतने पैसे देने हैं, या उस मेडिकल के बाद इतने पैसे देने हैं, अब इतने पैसे देने हैं, और उसके बाद जब आपका परमिट उठाना है, आपने वीज़ा लगा हुआ, तो उतने आपने उस वक्त इतने पैसे देने हैं। सारे पैसे एक दम नहीं दिए जाते, ना कंपनीज मांगती हैं। एजेंट मांग सकता है, बाकी कंपनीज नहीं मांगती। तो आपने कंपनी के सामने जाके अपना पासपोर्ट रखना है, कहना कि मुझे ये वीज़ा चाहिए। वो आपको बताएंगे मतलब कैटेगरीज के वीज़े उनके पास मौजूद होते हैं, कंस्ट्रक्शन का है, प्लांटेशन का है, या फिर सर्विस सेक्टर का है। जिस तरह का जो वीज़ा आपको सूट करता है, जो वीज़ा आपको चाहिए, तो आप बोल दोगे मुझे ये वाला वीज़ा चाहिए, सही है। आप उसके साथ रेट भी तय कर लोगे, वो आपको बोलेंगे इतने पैसे का ये वीज़ा है, इतने इतने करके आपने पैसे देने हैं, पहली किस्त इतनी देनी है, अगली किस्त इतनी देनी है, उसके बाद इतने पैसे देने हैं। आपने उसको उसको पहले किस्त दे दी, साथ पासपोर्ट दे दिया। अगर आपने एजेंट के जरिए लगवा रहे हैं तो पासपोर्ट पूसपोर्ट को भूल दें, जब आपने पैसे भी दिए और पासपोर्ट भी दिए हैं, एजेंट दोनों चीज़ें लेके भाग जाता होता है। तो मामला ये है कि अब आपने कंपनी में पासपोर्ट भी दे दिया और पैसे भी दे दिए। कंपनी आपका पासपोर्ट की डिटेल्स बना के उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग करके, तो आपका पासपोर्ट समेत आपका डॉक्यूमेंट्स भेज देगी इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, पासपोर्ट से रिलेटेड जब वो चेक करेंगे आपका पासपोर्ट का नंबर एवरीथिंग, तो वो आपको अप्रूव कर देंगे कि हाँ ठीक है, इस बंदे को आप वीज़ा दे सकते हैं। जब वो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो फिर इमिग्रेशन उस बंदे के लिए इशू करेगी कि ये फलान तारीख को आगे आप इस बंदे के फिंगर करवा लीजिएगा, यानी कि उस बंदे को आपने रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। तब प्रोसेस ये होता है कि फिर आपकी कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है कि जी आपके फिंगर्स के लिए डेट आ गई है, ये फलां डेट है, आपने आना है, हमारे साथ जाना है, फलां जगह फलां ब्रांच है इमिग्रेशन की, हमारे साथ जाना है, जाके आपने फिंगर करवा लेने। फिंगर में क्या होता है, वहां पे जाते हैं, ऑलरेडी आपकी जैसे कई और वर्कर्स होते हैं, जरूरी नहीं आपने अप्लाई किया हुआ था कंपनी में, कंपनी में कईयों ने अप्लाई किया होता है। अराउंड अबाउट 50 25 10 भी हो सकते हैं। तो ये सारे वहाँ पे खड़े होते हैं, आपने जाके उन्होंने लाइन में, अपनी कंपनी की लाइन में खड़े हो रहना। लाइन बाय लाइन कंपनी के साथ नाम के साथ से लाइन बनी होती है, ये फलानी कंपनी की लाइन है, ये फलानी कंपनी की लाइन है, ये फलानी कंपनी की लाइन है। आपका बॉस भी वहीं पे होगा, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके वहाँ पे खड़ा होगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बाहर वो टेबल लगाए होते हैं, वहाँ पे आपके बॉस, जो वो कंपनीज के बॉस अपने डॉक्यूमेंट्स शो कराते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद वो कहते हैं ठीक है इन बंदों को ले जाएं। इस तरह ही होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आपका बॉस आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे पेश करेगा। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगा, वो देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, वो कहेंगे ठीक है इन लोगों को अंदर ले जाएं। इमिग्रेशन के अंदर चल जाएंगे आप, आपको एक जगह बिठा दिया जाएगा, वेट करें, बारी बारी सबके नाम आएंगे। जैसे जैसे नाम आएंगे, आपके पासपोर्ट वहाँ पे इमिग्रेशन में पड़े होंगे उस वक्त। आपके जब जैसे जैसे नाम आएंगे, ये फलां बंदे का नाम, फलाने बंदे का नाम, फलाने बंदे का नाम, जैसे ही आपके नाम आएंगे आपने जाना है। जाके वो कहेंगे ये तुम्हारा पासपोर्ट है, हाँ जी मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, ये उंगली लगाओ, वो उंगली लगाओ, ऐसे उंगलियां लगवा के आपके फिंगर ले लेते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, आपकी तस्वीर ले लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है आप चले जाओ। अब वो आपको भेज देंगे, आपने बॉस से, वहां पे जो बॉस आपका खड़ा है उससे कांटेक्ट करना, वो कहेगा ठीक है वेट करो, या आपको घर भेज देगा, जैसे भी है। अब कंपनी इमिग्रेशन एक लेटर इशू कर देगी आपके बॉस को, या आपकी कंपनी को, कि जी ये बंदा, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, एवरीथिंग, ये बंदा रजिस्टर्ड हो गया। वो लेटर, वो पेपर आपके जामन है कि जी आप लीगल हो गए हो। अब मलेशिया में आप इनलीगल नहीं, आप एक कंपनी के अंडर आ चुके हुए हो, इस तरह फिंगर हो जाते हैं। ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर फिंगर्स के ऊपर घर जाना चाहे तो जा भी सकते हैं, मगर अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो आप वेट कर लो।
अब दूसरा प्रोसेस है, कंपनी ने आपकी कंपनी ने थोड़े से आपसे पैसे ले लिए, आपके फिंगर करवा लिए। दूसरा प्रोसेस है मेडिकल का। कंपनी आपसे फिर थोड़े पैसे लेगी, नेक्स्ट किस्त लेगी और मेडिकल के लिए बोल देगी। कुछ कंपनीज ये भी कहती हैं किस बंदे पे डाउट हो, उसकी सेहत वगैरह कोई कोई दुबला पतला हो या कोई ज्यादा कुछ भी जो है ना, उनको लगे कि इस बंदे का मेडिकल में फर्क आ सकता है, उन्हें कह देते हैं आप अपने तौर पे प्राइवेट मेडिकल करवा के चेक कर लो। अगर आप वहां पे पास हो जाते हो तो आप एक कंपनी के लिए मेडिकल करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर कंपनी के लिए आप मेडिकल करवाते हो तो मेडिकल होता है ऑनलाइन। अगर आपके मेडिकल में कोई मसला आ जाए तो वो ऑनलाइन हुआ होता है, इमिग्रेशन के पास पहुंच जाता है, तो उसके अंदर तब्दीली नामुमकिन है, या कुछ एजेंट्स कर भी देते हैं, करवा भी देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसके अंदर खर्चा होता है। इसलिए कंपनीज कहती हैं कि पहले आप जाके अपना मेडिकल करवा लो। अगर आपको कोई मसला आता है तो हमें बताना, कुछ उसका हल निकाल देंगे। अगर आपको कोई मसला नहीं आता तो फिर ठीक है, आप इसको ऑनलाइन करवा सकते हो। अब ये है कि आपने मेडिकल वाला एवरीथिंग आपने चेक करवा लिया मेडिकल किसी क्लिनिक से, तो आप लगता है ठीक है। अब आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह पे क्लिनिक्स होते हैं, ये मलेशिया में, पूरे में मलेशिया में आपके नज़दीक क्लिनिक्स होते हैं। इन क्लिनिक्स के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। उसके अंदर उन्होंने स्टिकर लगाया होता है, फलां चीज़ का मेडिकल कर सकते हो। उसके अंदर फॉरिजनर का मेडिकल होता है, लिखा होता है कि ये फैसिलिटीज़ हैं। उसके अंदर आपका एक्सरे होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ये चीज़ें होती हैं। वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आपका, और ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने चेक करना होता है कि आप फिट हो, आपकी हाइट चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, इस तरह की चीज़ें वो चेक करते हैं। तो वो इसमें कोई डरने डरने वाली बात को नहीं होती है। उसका छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जब जाना है पहली दफ़ा, यानी कि जाने से पहले एक दफ़ा वॉशरूम हो आइएगा, पेशाब छोटा जिसे कहते हैं, आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा फिर जाइएगा पेशाब देने के लिए उधर, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने खाली पेट वाला पेशाब दे दिया उसके अंदर को मसले आ सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है। तो ये है कि ये सारा कुछ कंप्लीट करके आपने मेडिकल के लिए आपने बता देना है जी मेरे नज़दीक फलां क्लिनिक है। क्लिनिक से आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप फॉरिनर का मेडिकल करते हो, आपके पास सारी सहूलियात हैं, ये चीज़ें हैं आपके पास। अगर वो कहेगा हाँ है, आपने अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, मेरे नज़दीक ये क्लिनिक है, क्लिनिक की ये लोकेशन है, क्लिनिक का ये एड्रेस है, क्लिनिक का ये नाम है। आपकी कंपनी ने उस क्लिनिक से रजिस्ट्रेशन पे एक अपॉइंटमेंट निकाल देनी है कि जी इस बंदे का आप मेडिकल करवा दें, और उसको पेमेंट कर देनी है आपकी कंपनी ने उस क्लिनिक को। अब आपने जाना है उस अपॉइंटमेंट को लेके, उस टाइम के ऊपर उस क्लिनिक जाना है, क्लिनिक जाके आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल के अंदर जैसे मैंने पहले बताया ये चीज़ें होंगी, मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। जब मेडिकल कंप्लीट हो गया, ये सारा प्रोसेस मैक्सिमम 20 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेडिकल का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने वापस आ जाना है। अब कंपनी आपका मेडिकल, अगर मेडिकल के अंदर कोई मसला नहीं है, आप समझ लें कि कोई टेंशन नहीं है, और आपका ये प्रोसेस यहाँ तक समझ लें कि 80% आपका वीज़ा लग गया। अब आगे वाला प्रोसेस है जी आपका वीज़ा लगना है, जिसे स्टिकर वीज़ा भी लगता है, और आजकल ई वीज़ा भी चल रहा है कॉलिंग के लिए, वर्क के लिए। अब ये है कि आपकी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी लास्ट टाइम, वो कहेगी जी आपका आखिरी प्रोसेस है, अब वीज़ा उठाने वाली बात है, इतनी पेमेंट कर दो, और अपना जो है ना ये आपका आखिरी प्रोसेस है, आपने उस प्रोसेस की पेमेंट कर देनी है। या अगर आपकी कंपनी ने आपसे ये तय किया हुआ है कि जब आपने पासपोर्ट उठाना है उसके ऊपर परमिट लगा होगा तब आपने बाकी पेमेंट करनी है, ये आपकी कंपनी की शराइत है मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ। तो तब आप पेमेंट कीजिएगा, अपना पासपोर्ट उठाइएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस था, और ये डराते हैं ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता है, आपके सामने सारा कुछ है। छोटा सा प्रोसेस है, हर कोई बंदा अपना वीज़ा लगवा सकता है, बड़ा इजी सा प्रोसेस है। सिर्फ आपने करना क्या है, अपना दिल लगा के एक तरफ कंपनी ढूंढ लेनी है, उसके ऊपर सर्च करनी है फलां बंदा सही है कि नहीं, फलां बंदा सही कि नहीं, फलां कंपनी सही है कि नहीं, वो कंपनी को धोखा तो नहीं देगी, फ्रॉड तो नहीं करेगी, ये चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है, आपका वीज़ा लग जाएगा। बस यही बात थी। तो आप लीगल हो सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, मलेशिया के अंदर लीगल होना कोई मुश्किल नहीं है। मगर बात वही है कि हार और जीत इंसान के अंदर होती है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। आपने खुद अपनी ज़िंदगी बदलनी है, खुद अपनी तकदीर बदलनी है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो आप खुद हैं, कोई भी नहीं आपकी ज़िंदगी बदल सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।